हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं लगातार हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी इस चैनल पर शेयर कर रहा हूं। आज मैं एक टॉपिक को लेकर आया हूं, फिनास्ट्राइड टैबलेट लेनी है या नहीं लेनी है। जैसे कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है तो मैंने लगभग अभी 6 महीने तक तो मैंने लगातार ली, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब जिन लोगों को क्वेश्चन होता है वो लोग तो हमेशा कमेंट करते हैं कि फिनास्ट्राइड लेनी है कि नहीं लेनी है, उनको इतना डाउट रहता है कि उससे हमें कोई दिक्कत ना हो। तो इस बारे में मैं आज सर से बात करने आया हूँ और सर आपको बताएंगे कि आखिर फिनास्ट्राइड लेना है कि नहीं। यदि आप ट्रांसप्लांट कराते हैं, इसके बाद आप फिनास्ट्राइड ना लें तो क्या होगा, लेंगे तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि आज सर आपको बताएंगे। मैंने हेयर फ्री हेयर ग्रोथ क्लिनिक भोपाल से अपना ट्रांसप्लांट कराया था। सर ने ही मेरा ट्रांसप्लांट किया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर से आप जानते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद फिनास्ट्राइड लेना है या नहीं। तो सर आप बताइए। ओके, थैंक यू प्रवीण। देखिए क्या होता है, हेयर ट्रांसप्लांट एक सेपरेट एंटाइटी है और मेडिसिन एक सेपरेट एंटाइटी है। मतलब मिनॉक्सिडिल, फिनास्ट्राइड जो मेन मेडिसिन है जो हेयर लॉस ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, इसके अलावा सर्जिकल पार्ट में हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट अपने आप से ग्राफ्ट को ग्रो करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। अगर आप ग्राफ्ट को डोनर एरिया से रेसिपिएंट एरिया में शिफ्ट करते हैं और उसमें कोई ट्रांजैक्शन ना हो, ग्राफ्ट में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसका सर्वाइवल अच्छे से मेंटेन किया जाए, तो ग्राफ्ट प्रॉपर ग्रो होता है, वो डेफिनेट रिजल्ट देता है, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन कई स्टडीज़ हुई हैं जिसमें क्या होता है कि जैसे बिना फिनास्ट्राइड और पीआरपी के या बिना मिनॉक्सिडिल के स्टडी किया गया कि पेशेंट के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, और विथ फिनास्ट्राइड या मिनॉक्सिडिल या पीआरपी के साथ स्टडी किया गया। तो ऐसी डिफरेंट स्टडीज़ चलती रहती हैं। तो ऐसे में जो पाया गया वो ये देखा गया कि फिनास्ट्राइड या मेडिसिन के साथ जो बालों की ग्रोथ थी वो ज़्यादा बेटर आई। किन टर्म्स में? उनकी थिकनेस ज़्यादा बेटर आ रही थी, उनकी लेंथ ज़्यादा बढ़ रही थी, डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा बेहतर मिल रही थी, कवरेज ज़्यादा बेहतर मिल रहा था। तो ये सिग्निफिकेंट चेंज था बिना मेडिसिन के, और मेडिसिन के में जो चेंज था वो थोड़ा सिग्निफिकेंट था। तो इस कारण से सारे क्लिनिक्स प्रेफर करते हैं कि आप एटलीस्ट ग्रोथ तक, मतलब 6 मंथ तक मेडिसिन ज़रूर लें। मेडिसिन लेने से अगर आपकी ग्रोथ ज़्यादा बेटर आ सकती है तो हमें ये करना चाहिए। जैसे आपने एक पौधा लगाया है और अगर उसको हम नॉर्मल खाद दे रहे हैं और एक थोड़ी अच्छी क्वालिटी की खाद दे रहे हैं, अगर हम थोड़ी अच्छी क्वालिटी की खाद दे रहे हैं और उसमें ग्रोथ ज़्यादा अच्छी आ सकती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ी खाद बेटर डालें। वही काम फिनास्ट्राइड और इनका है। अब देखिए, फिनास्ट्राइड का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ऐसा है कि वो एक तरह से एक हार्मोन को ब्लॉक करता है, टेस्टोस्टेरोन को डीएसटी में बदलने से रोकता है। सो बेसिकली इस कारण से वो हेयर में मिनिएचराइजेशन या पतलापन आने से रोकता है और गंजापन आने से रोकता है। तो फिनास्ट्राइड इन जनरल, जैसे आप मेडिसिन ट्रांसप्लांट के साथ ले रहे हो, तो ट्रांसप्लांटेड हेयर के अलावा वो आपके एग्जिस्टिंग हेयर को भी मजबूत करता है, क्योंकि वहाँ भी वो थिनिंग आने से रोक रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका जो स्टोर है पहले से, जो आपके ऑलरेडी हेयर हैं, वो भी बेहतर हो जाएंगे। तो ओवरऑल फिनास्ट्राइड से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर भी बेटर ग्रो हो रहे हैं और आपकी एग्जिस्टिंग हेयर की ग्रोथ भी बेटर हो रही है। तो अब ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए रिकमेंडेशन यही होती है कि अगर आप ट्रांसप्लांट करा रहे हो तो आपको फिनास्ट्राइड लेनी चाहिए। अब जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स से रिलेटेड डर है कि सबसे कॉमनली लोग जैसे बोलते हैं कि सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, तो डेफिनेटली क्योंकि ये सेक्स हार्मोन्स को ब्लॉक कर रही है तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट का रिस्क है। लेकिन अगेन प्रैक्टिकली जैसे देखते हैं हम लोग 7-8 साल से ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं, ये मेडिसिन भी यूज़ कर रहे हैं। मेडिसिन तो इवन हम और पहले से कर रहे हैं, जब हम हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए भी इसको देते थे। तो इतने सालों से इसको यूज़ करने पर हमें प्रैक्टिकली जो समझ में आता है कि पहला तो हर किसी को ये मेडिसिन साइड इफेक्ट नहीं देती। अगर हम 100 पेशेंट्स को लिखते हैं तो 1 या 2 पेशेंट ही बोलते हैं कि सर हमें कुछ महसूस हुआ, कोई साइड इफेक्ट महसूस हुआ। दूसरा, वो पेशेंट्स में ये ज़्यादा साइड इफेक्ट देती है जो कि इसके बारे में ज़्यादा अवेयर हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनको पता रहता है कि इस मेडिसिन से ये साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इसका क्या निष्कर्ष है कि कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। अगर हम जानते हैं कि इससे ये हो सकता है तो हम वो महसूस करने लगते हैं। अगर हम किसी पेशेंट को, वैसे तो ये हमारा दायित्व होता है कि हम हर पेशेंट को बताएं कि इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और हम मेडिसिन तभी दें, तो हम जनरली वो करते हैं। बट मान लो कि अगर किसी पेशेंट को ये नहीं पता है कि वो फिनास्ट्राइड ले रहा है और वो 3-4 महीने से ले रहा है, तो जनरली पेशेंट को कुछ भी महसूस नहीं होता। और जैसे ही उसको बता दिया जाए कि आपकी ये दवा फिनास्ट्राइड चल रही है, जैसे मान लो किसी और क्लिनिक से स्टार्ट हुआ, वो लेते हुए 4 महीने में आया और उसको कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अगर यहाँ पर मैंने बता दिया कि उसको ये इससे सेक्सुअल साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो नेक्स्ट मंथ ही वो हमें कंप्लेन करने लगता है कि सर थोड़ा महसूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। डेफिनेटली ये साइड इफेक्ट हो सकता है, 100 में 1 या 2 को हो सकता है। जिनको होता है, जिनको महसूस होता है, उनको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए और उसको डेफिनेटली डोज या तो रिड्यूस कर लें या तो उसको बंद कर दें, है ना। बट जिनको नहीं होता है वो आराम से सेफली इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि इतना कॉमन साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि इसको हमेशा अवॉइड ही करना है, और आप एटलीस्ट 6 मंथ ले सकते हो, उसके बाद अवॉइड कर सकते हो। और तीसरी चीज़
कि हर किसी को ये साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल ही गई होगी। मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट आए, बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि भैया ऐसा होता है, आप लेते हो कि नहीं लेते हो। तो मैंने तो फिनास्ट्राइड ली है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले भी रहा हूँ, आगे भी लूँगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। बस जो डाउट थे तो मैंने वो डाउट क्लियर कर लिए हैं। और ऐसे ही लगातार मैं हमेशा, जैसे ही आप कमेंट करोगे तो मैं उन चीज़ों को ध्यान दूँगा और हमेशा ऐसे ही वीडियो लेके आऊँगा और लगातार ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा। आप लोगों को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारा यदि ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक करें और जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को ज़रूर शेयर करें कि हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत छोटी प्रोसेस है। क्योंकि मैंने कराया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। जब नहीं कराया था उस टाइम पे लगता था कि यार कोई ऐसा बड़ा काम तो नहीं हो रहा है, बस कराने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप भी करा सकते हैं। थैंक यू।